नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हाल ही में मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नींद को लेकर के एक बयान दिया और उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स हमें अप्रोच करने लगे। बहुत सारे साधकों ने और आप सभी हमारे व्यूअर्स ने भी ये क्वेश्चन बार-बार पूछा कि एक्चुअल में एक आम इंसान को कितने घंटे की नींद चाहिए? कोई कहता है कि 3 से 4 घंटे की नींद इनफ है, कोई कहता है कि 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि 6 से 7 घंटे बहुत कन्वीनिएंट होता है। तो आखिर में हमें आफ्टर ऑल एक आम व्यक्ति को आम दिन में कितने समय की नींद लेनी चाहिए, और जब हम कम नींद लेते हैं तो क्या होता है, ज्यादा ओवर नींद ले लेते हैं तो क्या होता है, और अगर प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो आज समझते हैं कि आखिर हमें कितने घंटे की नींद चाहिए। सबसे पहले ये समझिए कि हर एज में आपको अलग अलग नींद की आवश्यकता होती है, और सिर्फ एज में ही नहीं, आपकी अलग अलग शारीरिक अवस्था में भी आपको अलग अलग नींद की आवश्यकता है, और आपकी मानसिक अवस्था में भी अलग अलग नींद की आवश्यकता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, आपने देखा होगा डिप्रेशन के पेशेंट्स का एक लक्षण ये भी होता है कि वो बस बिस्तर में पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। इसी तरह से मन की अवस्था के साथ साथ तन की अवस्था, अगर आप बहुत रिग्रेस प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत शरीर से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, तो आपको ज्यादा नींद चाहिए। अगर आप पूरा दिन ही पड़े ही हुए हैं, कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में सोते भी हैं तो भी आपको लगता है कि नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में पड़े करवटें लेते रहते हैं। तो आखिर नींद के पीछे का विज्ञान क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। जब हम नींद की बात करते हैं, विशेष रूप से जो भारत योग का टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसमें तो हम स्लीप फिलॉसफी को पढ़ाते हैं। स्लीप फिलॉसफी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हेल्दी जीवन जीने का। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि वैसे तो धारणा, ध्यान, समाधि के लिए एक सूत्र आता है कि त्रयम एकत्र संयमः, लेकिन जीवन में भी देखें तो त्रयम एकत्र संयमः, 3 चीजों को संयमित करके आप सदा के लिए स्वस्थ हो सकते हैं। क्या है वो 3 चीजें? आहार, निद्रा और आपका योगाभ्यास या आपका शरीर और मन की गतिविधियां, एक्टिविटीज। आप कोई सी भी दवा उठा करके देख लीजिए, हर दवा, चाहे वो पेन किलर है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो मसल रिलैक्सेंट है, हर दवा एक काम करती है कि वो आपको सुला देती है। और आपके डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस दवा को खा के आपको थोड़ी नींद आएगी, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके। तो विचार किया आपने कि हर दवा आपको सुलाने का काम क्यों करती है? हर दवा आपको सुलाने का काम इसलिए करती है क्योंकि विज्ञान भी ये जानता है, योग दर्शन भी ये जानता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके शरीर में मैक्सिमम हीलिंग्स घटित होती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि परमात्मा ने आपको प्रतिदिन एक टाइम स्पैन दिया है, अपने शरीर, पूरे दिन में हम जो भी गतिविधि करी है उसको हील अप, जो वियर एंड टीयर हुआ है, जो रिपेयर्स होनी है बॉडी में, क्योंकि पूरा दिन जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वियर एंड टीयर होता है, तो उसको सो करके आप हील कर सकते हैं। पर कैसी नींद? अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको नींद आ ही नहीं रही है, आपको अनिद्रा की समस्या है, आपके मन में निरंतर कुछ चल रहा है, तो यानी कि आपकी नींद अच्छी नहीं है। इसको हम अपने डिस्कोर्सेज में ऐसे समझाते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, कभी कभी 8 घंटे की नींद के बाद भी आप फ्रेश नहीं महसूस करते, बट वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी कभी कभी आप सिर्फ 20 मिनट्स के नैप के बाद भी फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस 8 घंटे की नींद में आपका शरीर तो लेट गया, आंख बंद कर ली, लेकिन मन नहीं सोया। मन निरंतर काम कर रहा, आप सपने देख रहे हैं, जरा सी आवाज हो जाती है, आप उठ जाते हैं, आप अपने ऑफिस का स्ट्रेस लेकर के बेड पर जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस लेकर के बेड पर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको साउंड स्लीप नहीं हुई। पर वहीं जो 20 मिनट्स का नैप था, उसमें आप निर्विचार स्थिति में आ गए, आपको लगा कि वाह, मैं एकदम फ्रेश हो गया। सो दैट सिंपली मीन्स more than quantity of sleep, quality of sleep is important. ये सही बात है कि वैज्ञानिक रूप से देखें तो 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे की नींद एक आम व्यक्ति को लेनी चाहिए। पर अगर इसको गहराई में देखें तो ऑन एन एवरेज डे, एक आम दिन में एक आम मनुष्य के भीतर 70 से 75 हजार विचार होते हैं, और इन 70 से 75 हजार विचारों में से भी 95% ऑफ द थॉट्स आर ऑल सेम ईच डे। जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसा एक विज्ञान जो आपके मन को भी सुलाने का काम करे, यानी जो आपकी नॉर्मल स्लीप है वो तो आपको हील करती है, बट सोचो अगर आप एक कॉन्शियस स्लीप ले सको, इसको हम योग में कहते हैं योग निद्रा। योगी लोग 2 से 3 घंटे में भी अपनी नींद की पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ तक कि
बहुत सारे ऐसे अमेजिंग अपनी अपनी फील्ड्स में काम करने वाले लोग, जैसे भारत योग की योग निद्रा बहुत बहुत प्रचलित है और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने वंदनीय गुरुदेव से उस योग निद्रा को सीखा है। आप सब भी उसका एक छोटा सा 10 मिनट का वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और आप में से कितने लोग, मिलियंस ऑफ लोगों ने कमेंट्स में हमें बताया कि उनकी इतनी समस्याएं दूर हो गई। हम कॉन्शियस स्लीप, या जिसे और सरल भाषा में कहें तो यौगिक स्लीप के माध्यम से आराम को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। तो योगी लोग हैं या जो योग की साधना निरंतर करते हैं, उनसे हम कंपेयर ना करें कि अरे वो तो गुरुदेव जो हैं वो 4 घंटा ही सोते हैं, गुरु माँ आप तो 5 घंटा ही सोते हैं, या और जो योगी लोग हैं वो तो बहुत कम सोते हैं। तो उन्होंने साधना करके मन को साधा है, नियंत्रित किया है। लेकिन आप धीरे धीरे साधना करके क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, बट ये आपके ब्रेन पर, आपकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। इसलिए आरंभ में जितनी नींद की आवश्यकता है उतनी लें, धीरे धीरे उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो शाम को कुछ चीजों का ध्यान रखिए। शाम को 5 बजे के बाद कैफीन का प्रयोग ना करें। अपने सोने का समय निर्धारित करें कि मुझे इतने बजे सो जाना है। फिर शुरू में हो सकता है दिक्कत हो, ना आए नींद, आप करवट बदलते रहें, उस वक्त भारत योग की योग निद्रा सुन लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, प्रणवोच्चारण का अभ्यास कीजिए। अपने दिन को व्यस्त रखिए, क्योंकि जो व्यस्त है वही स्वस्थ है, वही मस्त है और वो ही किसी भी परेशानी से नहीं त्रस्त है। तो इसलिए आप व्यस्त जरूर रखें अपने आप को, फिजिकली भी, मेंटली भी। रात में बहुत ज्यादा वर्कआउट ना करें, शाम तक अपना योगाभ्यास कंप्लीट कर लें। प्रातःकाल ज्यादा अभ्यास करें और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बिस्तर में जाने से पहले धन्यवाद का भाव रखें परमपिता परमेश्वर के प्रति। और अगर आपको सही समय पे सोना है ना, तो बस एक काम करना शुरू कर दो, क्या कि बस प्रातः काल उठना शुरू कर दो। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ना, भारत योग की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए जो सुबह 6 बजे होती हैं। कितने लोग अलग अलग दुनिया के कोनों से जुड़ते हैं, ऑनलाइन है, घर से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होगा ना, मुझे सुबह 6 बजे क्लास ज्वाइन करनी, तो 5:30 तो मुझे उठना ही पड़ेगा। तो अपने आप जब आप सुबह उठना शुरू करेंगे तो रात को समय पर सोना भी शुरू कर देंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। ध्यान रखें, अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आपकी नींद खराब है तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ साउंड स्लीप, यू हैव अ गुड क्वालिटी स्लीप, यू हैव अ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की स्लीप। और ऐसे सोना है जैसे आम भाषा में कहते हैं घोड़े बेच के सोना, मतलब परमात्मा की गोद में जाकर के हम सो गए। मुझे कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभाशीष, हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।